क्वेश्चन नंबर 26, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो आपको बताना है खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। आपको बताना है मेरठ। कहाँ बोली जाती है खड़ी बोली? मेरठ में। खड़ी बोली का उद्भव कहाँ हुआ था? मेरठ में ही होता है। और खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम इसे कोरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली का ही दूसरा नाम कोरवी है, या मेरठ में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रज भाषा है, आपसे पूछा गया जो ब्रज भाषा है वो हिंदी की कौन सी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है। जो ब्रज भाषा है ना वो पश्चिमी हिंदी है। ब्रज भाषा कौन सी हिंदी है? ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी है। और जो हिंदी में ब्रज, जो कोरवी भाषा जो हमारी कोरवी थी, खड़ी बोली जिसे कहते थे, ये भी कौन सी भाषा की थी? ये भी पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी के अंदर कितनी भाषाएं आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 भाषाएं आती हैं। कौन सी भाषा? 5। एक होगी कोरवी, दूसरी होगी ब्रजभाषा, तीसरी कौन सी होगी? ब्रजभाषा, कोरवी, एक होगी हमारी हरियाणवी। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? आप जो हिंदी को, जो हिंदी हमारी कौन सी है? हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है हिंदी हमारी। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, क्वेश्चन नंबर अगला 29, अधिकांश भारतीय भाषाओं का विकास, आपसे पूछा गया है कि अधिकांश भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आपको बताना है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि तो जो हमारी देवनागरी लिपि है ना, जो नागरिक लिपि है, इसका विकास भी किससे हुआ? ब्राह्मी से ही हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? 3 बोली जाती हैं। आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ABC आप कर सकते हैं। आप इसे ABC के नाम से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसा B से क्या हो जाएगा? बघेली, C से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी, A से क्या हो जाएगा? अवधी। A से क्या हो जाएगा? अवधी, और B से क्या हो जाएगा? बघेली, और C से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी की कितनी भाषाएं हैं? देखो आपको दोबारा से बताती हूँ। पूर्वी हिंदी की कितनी है? 3 भाषाएं हैं। कितनी है? 3 है। एक होगी हमारी अवधी, दूसरी क्या होगी? हमारी अवधी, और दूसरी होगी हमारी अवधी के बाद होगी हमारी बघेली, और तीसरी क्या होगी हमारी? छत्तीसगढ़ी। ठीक है, एक क्या होगी हमारी? छत्तीसगढ़ी। हमारी 3 भाषाएं होगी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा गया है? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर, आपसे देखो आ गया अगला ये वाला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी बोली है, आपको बताया था अभी हमने आपको कि जो छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो कौन सी है? तो आपको बताना छत्तीसगढ़ी कौन सी है? पूर्वी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी की हमने आपको बताया कितनी भाषा है? 5 भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा है गोस्वामी तुलसीदास की रचना। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना है वो किस भाषा में है? आपसे ये पूछा गया वो किस भाषा में है? तो आपको बताना है कि वह किस में है। जो तुलसीदास की जो कवितावली है वो किस में है? वो ब्रज भाषा में है। किसमें? ब्रज भाषा। तो तुलसीदास जी ने वो लिखा है रामचरितमानस, वो किस में है? जो रामचरितमानस लिखा वो किस में है? वो अवधी में है। ये कौन सी में है? अवधी में। जो कवितावली है वो किस में है? कवितावली है ब्रज में। ठीक है, ब्रज भाषा किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। अब आपसे क्या पूछा गया? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको पता है कि हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है? देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है? देवनागरिक लिपि में। और आपसे पूछ लिया कि ब्राह्मी लिपि जो है, ब्राह्मी लिपि से किसका निर्माण हुआ? देवनागरिक लिपि का। अगला क्वेश्चन देखो आप,
आपसे ये पूछा गया दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है। आपसे क्या पूछा गया, जो दोहा है वह मूलतः किस भाषा का है, अपभ्रंश का है दोहा। किसका है दोहा, अपभ्रंश का है दोहा। ठीक है, ये कब पूछा गया, दिसंबर 2015 में क्वेश्चन ये पूछा गया नेट के एग्ज़ाम में, JRF में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, आपसे क्या पूछा गया है कि भारत के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले किसने सुझाव दिया। आपसे ये पूछा गया, तो आपको बताना है कि सबसे पहले किसने सुझाव दिया था। तो सबसे पहले किसने दिया था, मदन मोहन मालवीय जी ने। किसने दिया था, भारतवर्ष के लिए, कि ये कहा था कि भारतवर्ष के लिए हिंदी होनी चाहिए। तो किसने दिया था ये सुझाव, किसने दिया था आप बताओगे, मदन मोहन मालवीय जी ने। किसने, मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, ये हो गया आपका, ये आपको देखना 36वां नंबर। इसमें क्या पूछा गया है, साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। जो साहित्य अपभ्रंश होता है उसे पुरानी हिंदी किसने कहा, आपको बताना किसने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शिव सिंह सेंगर ने, राहुल सांस्कृत्यालय ने। बताओ किसने कहा, आपको बताना है ये। तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए, किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। किसे कहा है, साहित्य अपभ्रंश को क्या बोल रहा है, पुरानी हिंदी। किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब ये देखो, आपसे पूछा गया वर्तमान में प्रादेशिक भाषाओं की कुल कितनी संख्या है। जो वर्तमान में जो प्रादेशिक भाषाओं की ये पूछा गया कि संख्या बतानी है आपको, कितनी है। तो आप बताओ कितनी संख्या है। आपको बताया कि हमारी संविधान में जो हमारे कितनी भाषाएं वर्णित है, 22 भाषाएं वर्णित है ना। तो बस ये इसका आंसर है। ठीक है, प्रादेशिक क्या होता है, मतलब प्रदेश, राज्य, जो राज्य होते हैं, जो राज्य हैं उनमें कौन कौन सी भाषा बोली जा रही है। जैसे उत्तराखंड में हिंदी और संस्कृत होगी, उत्तर प्रदेश में उर्दू और हिंदी होगी। तो इस प्रकार बताया कि संविधान में 22 भाषाएं दी गई, इनकी पूछा गया कि कितनी है वर्तमान में। तो आप बताओगे 22। देखो, अब आपसे पूछा गया अर्धमागवी, क्या पूछा गया है कि अर्धमागवी भाषा से विकसित हुई है। जो आपको बताना, जो अर्धमागवी जो विकसित हुई वह किस भाषा से हुई है। अर्धमागवी से कौन सी भाषा, अर्धमागवी से कौन सी भाषा विकसित हुई है, आपको बताना। बताओ जल्दी। माधवी कैसे क्या होता है, जो माघवी होता है तो भोजपुरी है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ अर्ध लिखाया हुआ, तो बघेली कौन सी है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, और जो ये माघवी लिखा रहता तो क्या हो जाता है इसका आंसर, तो इसका हो जाता है भोजपुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है। अभी हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको हमने बहुरूपी परिवार के बारे में हमने आपको डिटेल से पढ़ाया था। आपको बताना कि बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है। मराठी, गुजराती, हिंदी, मलयालम, कौन सी नहीं है, जल्दी बताओ कौन सी नहीं है। अभी आपको हमने बताया था कि मराठी भी है, मराठी भी है, गुजराती भी है, हिंदी भी है। कौन सी है, मलयालम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखो आप, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। आपको बताना जो हिंदी का जो विकास हुआ उसका सही क्रम बताना, किस तरह हुआ। पाली का आई के पहले, या प्राकृत आई के पहले, या अपभ्रंश आई, या हिंदी आई। ये आपको बताना। आप देखो कौन सा आपको सही लग रहा है इसमें, आप बताओ। देखो, हिंदी तो सबसे लास्ट में होगी। ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता ना, ये वाला ऑप्शन होता। देखो ऑप्शन को कैसे हटाया जाता है, देखो पाली तो होने का नहीं, ना प्राकृत। बचे आपके ऑप्शन नंबर ए और सी। सबसे पहले क्या आई थी, अपभ्रंश तो आई नहीं, तो ये भी आपका
अपभ्रंश तो आई नहीं ना सबसे पहले, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका क्या हो गया, पाली सबसे पहले आई पाली, फिर उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, क्योंकि अपभ्रंश से ही हिंदी का निर्माण हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यह आपको देखकर पूछा गया कि ढूंढारी, ढूंढारी जो बोली है वह कहाँ बोली जाती है। आपको बताना कि ढूंढारी कहाँ बोली जाती है, बताओ कहाँ बोली जाती है। जिसे ये बताना है, जो राजस्थान है, राजस्थान के पश्चिम में बोली जाती है, पूर्वी में बोली। जो ढूंढारी है इसका दूसरा नाम क्या है, इसे जयपुरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जयपुरी। और जो जयपुरी जो भाषा बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है, पूर्वी में। तो ढूंढारी कहाँ बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान की है। या कहाँ की है ये, पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी बोली का हिंदी, कौन सी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। आपसे पूछा गया जो कौन सी भाषा का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। देखो आपको बता रही मैं, मगही भी है, भोजपुरी भी है। देखो क्वेश्चन देखो आप, मगही भी जो है ये भी बिहारी है, मैथिली भी बिहारी है। बिहारी भाषा के अंदर कितनी भाषा आती हैं, ये लिखा आपको, बिहारी। जो बिहारी भाषा है इसके अंदर 3 भाषाएं आती है। कितनी, 3 भाषाएं आती हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। अवधी नहीं आती। अवधी को उसके अंदर आती है, अवधी जो आती है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। देखो, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। आपसे पूछा गया कि कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। क्या पूछा गया, कौन सी बोली जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली। अवधी, आप बताओगे कि अवधी बोली जाती है। आप बताओगे ब्रज क्षेत्र में आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ में ब्रज बोली जाती है, खड़ी बोली जाती है। आप क्या बताओगे, कौन सी भाषा नहीं बोली जाती। आपको बताना है कौन सी भाषा नहीं बोली जाती, मैथिली। क्योंकि मैथिली कहाँ बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है बिहार में। अभी आपको बताया था कि बिहार की 3 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं बताई थी अभी आपको, बिहार की 3 भाषाएं बताई थी, मैथिली, मगही। ठीक है, और देखो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि खड़ी बोली का दूसरा नाम है। अभी आपको बताया था आपको खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कोरवी। मगही कौन सी है, ये मगही जो है ये बिहारी है। कौन सी है, बिहारी है। ठीक है, बघेली कौन सी है, ये पूर्वी है। कौन सी है, पूर्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें क्या पूछा गया आपको, किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा गया है। कोशिका कहा गया, किस भाषा को कहा गया, बताओ जल्दी। बांसवाड़ को, आरा भोजपुरी को, मगध को, बनारस को। आप क्या होता ना, बनारस को। कौन सी भाषा को कोशिका कहा गया है, बनारस। कौन सी कोशिका कहा गया, बनारस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपसे ये पूछा गया वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। क्या पूछा गया, वर्तमान हिंदी का जो वर्तमान में जो वर्तमान रूप है वो कौन सा है। आपको बताना वो कौन सा है वर्तमान में। सी, खड़ी बोली। कौन सा है, खड़ी बोली। देवनागरी क्या है, ये हमारी लिपि है। ठीक है, देखो अगला, देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछा गया आपसे देवनागरी लिपि का सही क्रम। आपको क्या बताना, देवनागरी लिपि का सही क्रम बताना आपको, कि देवनागरी का सही क्रम बताना। तो आपको क्या बताना है, सबसे पहला आई ब्राह्मी। कौन सी आई, ब्राह्मी। ब्राह्मी के बाद क्या आई, गुप्त लिपि। कौन सी आई, गुप्त। गुप्त के बाद कौन सी आई, नागरी। नागरी के बाद क्या आई, देवनागरी। ठीक है, ब्राह्मी, गुप्त, नागरी, देवनागरी। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया,
क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्या पूछा गया, खालिक बारी किसकी रचना है। आपको बताना कि खालिक बारी किसकी रचना है, आपको बताना। खालिक बारी किसकी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो खालिक बारी किसकी है, अमीर खुसरो की। किसकी है, अमीर खुसरो। किसकी, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा गया, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, मैसूर में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में है। कहाँ पे है, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन देखो आप, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है, आपसे ये पूछा गया। तो आप किसे बताओगे, कौन सा है, आप बताओगे भारत मित्र। कौन सा है, भारत मित्र। आपसे पूछा जाएगा कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को माना जाता है, तो आप बताओगे भारत मित्र। क्या बताओगे, भारत मित्र। भारत मित्र का क्या में होता है, भारत मित्र का किस में होता है, कचहरियों में। किस में, कचहरियों में। ठीक है, ये जो ये सीरीज है ये किसकी है, लेखपाल की है, जेल वार्डर की है, जेल वार्डर, लेखपाल, एसआई और कांस्टेबल, यूपी पुलिस, इन सभी के लिए से महत्वपूर्ण हिंदी की हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज लगा रखी है। इस क्वेश्चन आंसर सीरीज से आप डेली से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 20 में से 20 सही हो रहे हैं, कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं, आप इनको देख सकते हो। तो आप इस हिंदी की प्रैक्टिस सेट को डेली लगाएं, जिससे आपको अपनी तैयारी का अनुभव हो, आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी कितने % तैयारी हो रही है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी कमेंट करें और बताएं कि ये हिंदी की सीरीज और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।